तो एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस बी इक्वल हाउ मच। माने इसकी वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू गिवन है 5, b की वैल्यू 6 गिवन है, तो a माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस बी इक्वल टू हाउ मच। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या वैल्यू निकलेगी। इसके लिए हम क्या करें, सॉल्व करके देख लें क्या वैल्यू निकलती है। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है आपका a इक्वल टू गिवन है 5 एंड b इक्वल टू 6, ये गिवन है। a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6, तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है a माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस b, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब इनके प्लेस पर जहां पर a और b आया है वहां पर इसकी वैल्यू रख दें। या आप देखिए दो तरह से आप कर सकते हैं। कैसे, अगर हम ब्रैकेट पहले ओपन कर लें फिर इसके बाद वैल्यू रखें, या हम पहले वैल्यू रख दें फिर ब्रैकेट ओपन करें, दोनों मेथड है। तो सपोज करिए कि आपने इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए a लिखा हुआ है, a आपने राइट कर दिया। ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है, ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है, बहुत ध्यान रखेंगे। तो जब ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है, इसका मतलब अंदर जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस का नंबर होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है, बहुत ध्यान रखना है इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a राइट किया आपने, 3 प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस 3 हो गया, और माइनस में b है तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का b बन जाएगा। दोनों साइन चेंज हो गए। 3 का भी साइन चेंज हो गया, प्लस में था, 3 में कोई साइन नहीं था अंदर तो प्लस का माना जाएगा, प्लस में था तो माइनस का हो गया, जो माइनस का b था तो प्लस का b हो गया, दोनों साइन चेंज हो गए। अगर सपोज करिए आपने कहीं इस तरह से रख दिया, ये सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ a माइनस 3 माइनस बी, आप करते क्या ज्यादातर ऐसे करते हैं कि ब्रैकेट ओपन किया तो a आपने इसमें तो माइनस 3 लगा दिया और ये माइनस बी कर दिया, ऐसे कर देते हैं। क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी टर्म होंगे हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जितने टर्म है हर टर्म का साइन चेंज होता जाएगा। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो यही ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए वैल्यू इसमें रख दें, a की वैल्यू कितने की वैल्यू है, 5, a के प्लेस पर 5 रख दिया, माइनस 3 प्लस b के प्लेस पर कितना रखा, 6 रखा। अब देखिए यहां पर प्लस का नंबर भी आया, माइनस का नंबर भी है, तो हमें क्या करना है इसमें, प्लस का नंबर भी है और माइनस का नंबर भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस के 2 नंबर्स हैं, तो प्लस का 5 भी है और प्लस का 6 भी है, इन दोनों को चाहे हम पहले रख दें, प्लस प्लस वालों को पास में है तो 5 प्लस 6 हो गया, माइनस का 3 है इसको रख दिया गया, इक्वल 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस के नंबर ऐड हो जाएंगे सेम साइन वाले। 5 6 11 माइनस 3, 11 में 3 माइनस करेंगे निकल आएगा 8। कितना निकल आएगा, 8। ये आंसर हो गया। तो जब 8 आ गया तो आंसर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में है 8, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर सपोज करिए जैसे हमने कहा था कि इसमें कि इसको आप जैसे कि a माइनस 3 माइनस बी है, आपने ब्रैकेट ओपन पहले नहीं किया, सीधे वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 5 रख दीजिए, माइनस 3 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 6 है, रख दिया आपने, इक्वल 5 माइनस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3 माइनस 6 है ना, तो 3 माइनस 6, तो 3 देखिए प्लस का नंबर है, 6 माइनस का नंबर है, 3 प्लस का नंबर है और 6 माइनस का नंबर है, तो जब अपोजिट साइन हो गए तो सब्ट्रैक्ट होगा,
बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बड़ा नंबर क्या है हमारा 6 है, तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस में है तो माइनस का 3 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि अब ब्रैकेट चालू हो गया तो ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगर माइनस का नंबर आया है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का आता तो माइनस का हो जाता, क्योंकि ब्रैकेट के बिफोर माइनस लगा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या ब्रैकेट के बिफोर माइनस लगा है, इसका मतलब है अंदर उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो मीन्स हो जाएगा 5 + 3। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे और आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कि पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया गया था यहाँ पर, फिर बाद में ए और बी की वैल्यू रख करके निकाल लिया गया, 8 आ गया, ऐसे भी 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इक्वल टू -4 देन 10 माइनस a इक्वल टू हाउ मच। माने 10 माइनस a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू गिवन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें गिवन है a इक्वल टू गिवन है -4, तो आपको निकालना क्या है, देन 10 माइनस a इक्वल, भाई इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 माइनस है, तो 10 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, -4 है, ए की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो इसको चाहे तो हम ऐसे कर लें। देखिए ये इक्वल कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लें तो 10 माइनस ए हो गया, ए दिया था। अब यहां पर इक्वल हो जाएगा 10 माइनस, ये तो लगा हुआ है, ए की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, ए की -4 है, ए की वैल्यू -4 रखेंगे, तो यहाँ पर चूंकि पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ पहले वो, और ए की वैल्यू भी माइनस में है, तो -4 इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके बिफोर माइनस साइन लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 और माइनस माइनस के मल्टीप्लाई +4, 10 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 14 आ गया। अब इसको देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में लिखा 14 और आंसर भी 14 है, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इन फर्स्ट ब्रैकेट 40x + 75y माइनस इन सेकेंड ब्रैकेट 6x - 10y इज सिंप्लीफाइड टू, माने अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई नंबर आएगा, या तो ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा, या तो फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है पहले उसको राइट कर लें, जिसको सिंप्लीफाई करना है, तो इन ब्रैकेट बिगिन 40x + 75y ब्रैकेट क्लोज माइनस इन नेक्स्ट ब्रैकेट 6x - 10y ब्रैकेट क्लोज इक्वल, इस तरह से लिखा हुआ। पहले ब्रैकेट को ओपन कर ले, ब्रैकेट को क्या करें, ओपन कर ले, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है एक x में लिखा है, एक y में लिखा हुआ है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, प्लस के रूप में ही लिखे रहेंगे, प्लस या माइनस के रूप में लिखे रहेंगे टर्म। तो यहां पर ब्रैकेट ओपन किया गया, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40x + 75y, ये आ गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है, तो देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन लगा है, बहुत ध्यान देना है इसको। जब माइनस साइन लगा है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर जितने भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6x आपका प्लस का है तो माइनस का 6x हो जाएगा, 10y आपका माइनस का है, -10y है, तो ये क्या चेंज होकर के हो जाएगा, प्लस का 10y हो गया, हो गया। अब x को पास में रख लें, y को पास में रख लें, क्योंकि जो सिमिलर वेरिएबल वाले हैं वही आपके उन्हीं में प्लस माइनस होगा।
तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए x वाला टर्म आपका ये है 40x और x वाला टर्म क्या माइनस का 6x है, y वाले टर्म ये है तो इनको बाद में रख दें, प्लस का 75y हो गया और प्लस का 10y, ऐसे रख दिया इक्वल। देखिए 40x में से 6x माइनस करेंगे, चूंकि x वाले टर्म है सेम वेरिएबल है, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है 40 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में 6 माइनस करेंगे 34। x वाला टर्म है तो x लगा दिया, इसके कोफिशिएंट से इसको माइनस कर दिया गया तो 40 से 6 को माइनस किया गया 34 आ गया, ये x वाला टर्म था इसलिए x लगा दिया गया। अब 75y प्लस 10y दोनों प्लस के नंबर है, ऐड हो जाएंगे, y वाले टर्म है दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनके कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे तो 75 प्लस 10 कितना हो जाएगा 85, तो प्लस का 85y कितना निकला है 34x प्लस 85y, यही आंसर हो गया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए में लिखा हुआ है 34x प्लस 65y लिखा है, आंसर से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखें बी में 46x प्लस 85y, ये भी रॉन्ग है। सी में देखें 34x प्लस 85y, तो सी ऑप्शन आपका आंसर से टैली कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन।